हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे चैनल का टॉपिक है न्यू इनकम टैक्स रिजीम विद अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस दैट आर अवेलेबल हियर। इसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम एंड सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिजीम मींस न्यू इनकम टैक्स रिजीम है क्या। So as you all have an idea कि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम का मीन्स है स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनकम टैक्सेस, जो आपके स्टैंडर्ड रेट्स हैं इनकम टैक्सेस के, और जितनी भी सारी एग्जेम्पशन आपको सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में और चैप्टर 6A में एंड सेक्शन 24 में मिलती हैं, ऑल एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल इन द ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम। लेकिन न्यू इनकम टैक्स रिजीम मीन्स सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिजीम आती है कंसेशनल रेट ऑफ इनकम टैक्सेस के साथ में। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी एग्जेम्पशन या फिर हमें डिडक्शंस नहीं मिलती होंगी, जैसे हमें सोशल मीडिया में या फिर हमें मीडिया हाउसेज ने न्यूज दी है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी एग्जेम्पशंस हैं और डिडक्शंस हैं जो हमें न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करके भी मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ऐसी कौन सी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस है जो मुझे न्यू इनकम टैक्स स्कीम को ऑप्ट करके भी मिल सकती है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। तो पहली ये एग्जेम्पशन है कन्वेंस अलाउंस की। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कन्वेंस अलाउंस देता है तो और आप उसको यूज कर रहे हैं होली फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसकी डिडक्शन आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम में भी ले सकते हैं। सेकंड है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आप लेकिन ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है ओनली टू स्पेसिफिकली डिसेबल्ड पर्सन। अगर कोई भी स्पेसिफिकली डिसेबल्ड पर्सन है और उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो उसकी डिडक्शन आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में भी मिलेगी, जो कि आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में तो मिल ही रही थी। लेकिन इसकी लिमिट है और वो लिमिट है 3200 रुपीज पर मंथ। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पशन हमें यहाँ मिलने वाली है उन सब के लिए हमें अलग अलग सेक्शन को रेफर करना होगा इन ऑर्डर टू नो कि हमारे पास में लिमिट क्या है इस सेक्शन के अंदर डिडक्शंस को लेकर। अब बात करते हैं थर्ड लिमिट्स को लेकर। अगर आपको लीव इनकैशमेंट्स, इट मींस अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस आप अपनी लीव्स को इनकैश करवा लेते हैं तो वो टैक्सेबल होती है। लेकिन यही अगर आपका सुपर एनुमेशन होता है या फिर आप कंपनी में रेजिग्नेशन दे देते हैं तो उस केस में आपको इसमें डिडक्शंस मिल जाती है। और आपको वो एग्जाम्पशन कितने अमाउंट की मिलती है, ये एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने अभी रिवाइज कर दिया 3 लाख रुपीज से लेकर 25 लाख तक। और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं आज अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। वहां पर जाके आप इस सेक्शन को रेफर करेंगे, यू विल गेट एन आइडिया कि इसकी एग्जाम्पशन जो आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिल रही थी वो आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में भी मिल सकती है। सिमिलरली ग्रेजुटी की भी डिडक्शन जो आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिल रही थी वो भी आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में मिलेगी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड में से कुछ अमाउंट होता है जो मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है ईपीएफ अकाउंट में, लाइक 12% ऑफ माई सैलरी, इक्विवेलेंट अमाउंट जो होता है वो एम्प्लॉयर भी आपकी सैलरी में से ईपीएफ में डिपॉजिट कर रहा होता है। ये अमाउंट आपका ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनता। एंड सिमिलरली न्यू इनकम टैक्स रिजीम में भी ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस। सिमिलरली अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका एनपीएस में अकाउंट ओपन किया हुआ है तो जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा एनपीएस अकाउंट में उसकी डिडक्शन आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में भी मिल रही थी, मीन्स वो एग्जेम्प्टेड था। एंड सिमिलरली न्यू इनकम टैक्स रिजीम में भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट एग्जेम्प्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है और वो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस अकाउंट में उसकी डिडक्शन हमें मिलती है 80CC D2 में, और ये डिडक्शन जो हमें मिलती है वो हमें मैक्सिमम 50,000 रुपीज की मिलती है। ये हमें सिर्फ ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। तो न्यू में हमें क्या मिलेगा, ओनली एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट। सिमिलरली अगर आप कंपनीज में वीआरएस लेते हैं, मींस अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में भी आपको एग्जेम्पशन या डिडक्शंस जो आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिल रही थी वही आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में जो आपके प्रोसीड्स होते हैं, सम प्रोसीड्स होते हैं, अगर आपका कोई भी गारंटेड इनकम पे आउट प्लान्स है या फिर आप पेंशन प्लान्स लिए हैं आपने, या फिर डेथ होता है इंडिविजुअल पैसे मिल रहे हैं, या अगर आप अलाइव रह जाते हैं तो आपको बोनसेस मिलते हैं, ये आपके एग्जेम्प्टेड होते हैं। कुछ कैच इसमें है जो भी न्यू इनकम टैक्स अभी बजट में प्रपोज किया हुआ है उसको लेकर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसको आप रेफर कर सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या चेंज आया है। लेकिन ये आपका ओल्ड में भी एग्जेम्प्टेड था और ये आपका न्यू में भी एग्जेम्प्टेड रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर। ये है अगर आपको कोई आपका एम्प्लॉय कोई गिफ्ट दे रहा है तो आपको एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर आपको 5,000 रुपीज का गिफ्ट दे सकता है। इस गिफ्ट की डिडक्शन आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में भी मिल रही थी अप टू 5,000 रुपीज की और आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में भी मिल रही होगी। इसके लिए
एम्प्लॉयर आपको क्या देते हैं, गिफ्ट कार्ड्स देते हैं। तो इसकी एग्जामिशन दोनों के अंदर ही अवेलेबल है। अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है या एक या दो, जो भी हाउस प्रॉपर्टीज आपके पास में है, और वो हाउस प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की हुई है और लेट आउट करने से पहले उसके कंस्ट्रक्शन में या उसको परचेज करने के लिए, एक्विजिशन के लिए आपने होम लोन लिया था, तो उस होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट की जो आपको डिडक्शन होगी वो आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में भी मिलेगी। लेकिन कैश यहाँ पर क्या है, ओनली ऑन द लेट आउट प्रॉपर्टी। इन केस अगर आपकी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या अगर आपकी वो वैकेंट प्रॉपर्टी है, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो आपको पे करना होता है, उसकी डिडक्शन आपको सिर्फ ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलती है, वो आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। अभी बजट 2023 में गवर्नमेंट ने 2 और डिडक्शन है जो प्रपोज की है, और ये डिडक्शन है आपकी फैमिली पेंशन को लेकर। इन केस अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलती है 1/3 ऑफ सच अमाउंट या फिर 15,000 रुपीज, विच एवर इज लोअर। ये डिडक्शन आपको पहले मिल रही थी ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, लेकिन ये डिडक्शन अब आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में भी मिलेगी। इसके लिए आपको रेफर करना है सेक्शन 57 एंड क्लोज नंबर 2 एंड ए, ये आप रेफर कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एक और अभी फंड भी अनाउंस किया है। अगर आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि डोनेशन अगर आप उस फंड में डोनेशन करते हैं, तो उसकी भी डिडक्शन आपको मिलेगी। इस फंड का जो लिंक होगा वो अभी अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें अगर आप डोनेशन करते हैं तब भी आपको डिडक्शन मिल सकती है। बट अदरवाइज अगर आप कोई डोनेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या कोई भी ट्रस्ट में अगर आप डोनेशन कर रहे हैं, जिसके लिए सेक्शन 80G 80GG अगर आप रेफर करोगे, तो वो डिडक्शन आपको नहीं मिलती है, अदर देन दिस स्पेसिफिक फंड विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस बजट ओनली। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी एग्जाम्पशंस हैं जो मुझे सिर्फ ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करके ही मिलेंगी, या फिर अगर मैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता हूं तो मुझे नहीं मिलेंगी। तो इसमें आपकी मेजरली डिडक्शंस आती है HRA की डिडक्शन। इट मीन्स कि अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं या आपके कोई रिलेटिव के घर में रहते हैं, या अगर आप PG में रहते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। एज यू ऑल हैव एन आइडिया कि इन केस आपकी जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी का एटलीस्ट 24 to 25% जो पार्ट होता है एज पर लेबर कोड्स, वो आपका HRA में चला जाता है, 20 to 25%। तो इन केस अगर आप अपनी HRA की एग्जाम्पशन को क्लेम करना चाहते हैं ओवर लिमिट्स को चेक करने के लिए, तो वो आपको सिर्फ ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलेगी, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। एंड सेकंड, इट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो जैसा आपको पता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपको मैक्सिमम 2 बच्चों की जो एजुकेशन फीस की, ट्यूशन फीस की जो एग्जाम्पशन है वो मिलती है। तो ईयरली आपको 1200 और 2 बच्चे हैं तो आपको 2400, तो 2400 रुपीज आपको एक साल की जो डिडक्शन होती है ये आपको मिलती है। अगर आपकी कंपनी में आपको फूड मील्स सोडेक्सो के कूपन्स भी मिल रहे होंगे। अब ये कूपन्स आपको 2200 रुपीज के जनरली मिल जाते हैं, क्योंकि आपका 22 डेज जो है वो आपका वर्किंग जो है वो काउंट होता है, वर्किंग डेज आपके काउंट होते हैं, और एक दिन के आपके 2 डेज के जो मील्स होते हैं वो काउंट होते हैं, एंड 50 डेज के अकॉर्डिंग तो आपको 2200 रुपीज के कूपन्स भी मिल जाती है। ये डिडक्शन जो आपको मिलती है वो आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलेगी, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। सिमिलरली आपको हेल्पर के अलाउंस मिल रहे होंगे, तो ये इस तरह की जो डिडक्शन होती है वो आपको सिर्फ ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलती है। सेक्शन 24 क्लोज नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या आपकी वैकेंट प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो वो डिडक्शन भी कहाँ मिलेगी, ओनली इन ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम ही मिलने वाली है। यूनिफॉर्म अलाउंस, प्रोफेशनल अटायर यू कैन से अलाउंस, ये डिडक्शन आपको कहाँ मिलती है, ओल्ड में। आपको गिफ्ट की डिडक्शन मिल सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आपकी 50,000 रुपीज की डिडक्शन होती है, जो आपको ओल्ड में भी मिलती है और जो भी आपको न्यू में भी मिलती है। न्यू में मैंने ये टॉपिक कवर नहीं किया था, बट जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपीज की है वो आपको न्यू में भी अब मिलनी शुरू हो जाएगी। बजट 2023 मीन्स आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलने वाली है। अब तो इस तरह से हमें पता चला कि हमारे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में बहुत सारी एग्जाम्पशंस हैं जो हमें नहीं मिलेंगी। विद द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की कौन कौन सी नहीं मिलेंगी, हम आपको लिंक देंगे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हम आपके साथ में अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने वाले हैं, जहां पर जाके आप एक कंप्लीट थोरली अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, जो मैंने नहीं कवर किया है कि कौन सी एग्जाम्पशन है जो ओल्ड में हमें नहीं मिलने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस प्रेजेंटेशन को क्लिक करिए और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लीजिएगा।